आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने कोविड-19 आलमी वबा के दौरान दवाओं और दीगर जरूरी अशिया के लिए खुद अपनी और आलमी जरूरियात का पूरा ख्याल रखा है। काबीना ने 20,000 करोड़ रुपए के इब्तदाई सरमाए के साथ तरक्याती माली इदारा कायम करने से मुताल्लिक बिल को मंजूरी दे दी है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सभी बैंकों की निजकारी नहीं की जाएगी। उन्होंने निजकारी के दौरान मुलाजिमीन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने का यकीन दिलाया है। पार्लियामेंट ने हमल को तिब्बी तरीके से खत्म करने के लिए 24 हफ्ते की हद फराहम करने से मुताल्लिक बिल पास कर दिया है। इंतखाबी कमीशन ने आंध्र प्रदेश में तिरुपति और कर्नाटक में बेलगाम लोकसभा सीट के ज़िमनी चुनाव का ऐलान किया है। पुडुचेरी असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। और क्रिकेट में अहमदाबाद में तीसरे T20 मैच में इंग्लैंड ने भारत को 8 विकेट से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की शपथ हासिल कर ली है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निपट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि भारत ने कोविड वबा के दौरान दवाओं और दीगर जरूरी सामान की अपनी घरेलू और आलमी जरूरतों का ख्याल रखा है। भारत फिनलैंड वर्चुअल समिट से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले साल 150 से ज्यादा मुल्कों को दवाएं और दीगर जरूरी सामान भेजा है। उन्होंने खासतौर पर कहा कि हालिया हफ्तों में भारत में बनाए गए वैक्सीन की 5 करोड़ 80 लाख से ज्यादा खुराकें तकरीबन 70 मुल्कों में पहुंचाई गई है। इस पैंडेमिक के दौरान भारत ने अपने डोमेस्टिक संघर्ष के साथ साथ विश्व की जरूरतों का भी ध्यान रखा है। पिछले साल हमने 150 से अधिक देशों को दवाइयां और अन्य आवश्यक सामग्री भेजे थे और हाल में हमने लगभग 70 देशों को भारत में बनी वैक्सीन की 58 मिलियन से अधिक डोजेज पहुंची है। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि हम अपनी क्षमता के अनुसार पूरी मानवता को आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। वजीर-ए-आज़म ने जोर देकर कहा कि फिनलैंड और भारत दोनों ही ममालिक उसूलों पर मबनी, शफाफ, इंसानी हमदर्दी वाले और जमहूरी आलमी निजाम में यकीन रखते हैं। दोनों ही मुल्कों का टेक्नोलॉजी, इख्तिरा, साफ सुथरी तवानाई, माहौल और तालीम जैसे मैदानों में जबरदस्त ताउन है। उन्होंने कहा कि भारत ने काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में 2030 तक 450 गीगावाट की सलाहियत नस्ब करने का निशाना मुकर्रर किया है। उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी शमसी इत्तेहाद और कुदरती आफात को बर्दाश्त करने वाले बुनियादी ढांचे के लिए इत्तेहाद जैसे इक़दामात किए गए हैं ताकि बैनुल अक़वामी ताउन में इजाफा किया जा सके। उन्होंने फिनलैंड से जोर देकर कहा कि वो ISA और CDRI दोनों में शामिल हो। उन्होंने कहा कि इन बैनुल अक़वामी इदारों से फिनलैंड की अहलियत और महारत को फायदा पहुंचेगा। जनाब मोदी ने कहा कि दोनों मुल्कों ने ICT, मोबाइल टेक्नोलॉजी और डिजिटल तालीम के मैदानों में नई शिराकतदारी का ऐलान किया है। हम ICT, मोबाइल टेक्नोलॉजी और डिजिटल एजुकेशन के क्षेत्र में एक नई पार्टनरशिप घोषित कर रहे हैं। हमारे शिक्षा मंत्रालय भी एक हाई लेवल डायलॉग आरंभ कर रहे हैं। मुझे आशा है कि आज की हमारी समिट से भारत फिनलैंड संबंधों के विकास में और गति आएगी। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और पुर्तगाल के उनके हम मनसब एंटोनियो लुइस सांतोस डा कोस्टा ने दोनों मुल्कों में कोविड-19 आलमी वबा की सूरत हाल का जायजा लिया। टेलीफोन पर बातचीत में दोनों रहनुमाओं ने आलमी वबा के खात्मे के लिए वैक्सीन की जल्द और मुसावियाना तकसीम की अहमियत का जिक्र किया। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की वजीर-ए-आज़म शेख हसीना की दावत पर इस महीने की 26 तारीख को बांग्लादेश जाएंगे। ये 2 रोजा दौरा शेख मुजीबुर रहमान की पैदाइश के 100 साल पूरे होने की तकरीबात, मुजीब बोरशो समेत 3 बड़ी यादगारी तकरीबात के सिलसिले में किया जा रहा है। दीगर तकरीबात भारत और बांग्लादेश के दरमियान सिफारती ताल्लुकात कायम होने और बांग्लादेश की जंग आजादी के 50 साल पूरे होने से मुताल्लिक हैं।
कोविड आलमी वबा फैलने के बाद से किसी गैर मुल्क का यह पहला दौरा होगा। इससे भारत की तरफ से बांग्लादेश को दी जाने वाली तरजीह की अक्कासी होती है। मरकजी काबीना ने 20,000 करोड़ रुपए के सरमाए की इब्तिदाई दस्तयाबी के साथ तरक्याती माली इदारा कायम करने के लिए एक बिल को मंजूरी दी है। यह बिल मौजूदा बजट इजलास के दौरान पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। उम्मीद है कि इस तरक्याती आलमी इदारे से मुल्क में बुनियादी ढांचे के तरक्याती प्रोजेक्टों के लिए तवील मुद्दती फंड्स हासिल किए जा सकेंगे। मरकजी काबीना की मीटिंग के बाद नामानिगारों को जानकारी देते हुए वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि तरक्याती माली इदारे के लिए शुरू में 5,000 करोड़ रुपए की ग्रांट दी जाएगी और 5,000 करोड़ रुपए की हद के अंदर अंदर इजाफी ग्रांट दस्तयाब कराई जाएगी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सभी बैंकों को प्राइवेट हाथों में नहीं दिया जाएगा। उन्होंने यकीन दिलाया कि जहां कहीं भी ऐसा होगा, मुलाजिमीन और अमले के हर मफाद का तहफ्फुज किया जाएगा। वजीर खजाना ने जोर देकर कहा कि जिन बैंकों की निजकारी किए जाने का इम्कान है, वो इदारे प्राइवेट हाथों में दिए जाने के बाद भी काम करते रहेंगे और तनख्वाह या पेंशन कारकुनों के हर मफाद का ख्याल रखा जाएगा। रेलवे के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि अगले साल बार बर्दारी के लिए मखसूस मशरकी और मगरबी दोनों कॉरिडोर काम करने लगेंगे। लोकसभा में रेलवे की वजारत के मुतालबात ज़र पर बहस में हिस्सा लेते हुए जनाब गोयल ने कहा कि 2021-22 के बजट में रेलवे के लिए 2,15,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। जब भारत 75 वर्ष आजादी के मनाएगा तब दोनों डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्टर्न और वेस्टर्न चालू हो जाएंगे, जो वर्षों से लटके पड़े। लेकिन क्या 17 वर्ष लगने चाहिए एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को? उसके बदले अगर सरकार जमीन अधिग्रहण कर ले, सरकार जमीन लेके इसको बिड आउट कर दे, तो निजी क्षेत्र अपनी एफिशिएंसी भी लाएगा, निजी क्षेत्र अपने निवेश भी लाएगा, जल्द से जल्द उसको पूरा करेगा, सेवाएं देगा। वो सेवा किसको मिलेगी? भारत के उद्योग को मिलेगी, लोगों को नई नौकरियां मिलेंगी, भारत के उद्योग को गति मिलेगी, तो भारत का जीडीपी जल्द से जल्द 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन पहुंचेगा। जनाब गोयल ने यह बात दोहराई कि रेलवेज मुल्क का असासा है और इसकी निजकारी नहीं की जाएगी। हमल को तिब्बी तौर पर खत्म करने के तरमीमी बिल 2020 को कल राज्यसभा की तरफ से मंजूरी दे दी गई। लोकसभा ने इस बिल को पिछले साल मार्च में मंजूरी दी थी। इस बिल में हमल को तिब्बी तरीके से खत्म करने के लिए 24 हफ्ते की ज्यादा से ज्यादा हद मुकर्रर की गई है। यह हद तिब्बी टेक्नोलॉजी में जिद्दत के पेश नजर की गई है, जिससे फायदा उठाते हुए हमल को मुकाबलतन इसके अगले मरहले में खत्म किया जा सकता है। तफसीलात हमारे नामानिगार से। इस बिल का मकसद हमल को खत्म करने की राजदारी और खवातीन की राजदारी को यकीनी बनाना है। इसके साथ साथ इस बिल में हमल को खत्म करने के हालात को मुंजबित करने की बात कही गई है। फिलहाल अगर हमल ठहरने के 12 हफ्ते के अंदर अंदर इसे खत्म किया जाता है तो इसके लिए एक डॉक्टर की सलाह दरकार होती है, और अगर 12 से लेकर 20 हफ्ते के दरमियान हमल खत्म करना है तो इसके लिए 2 डॉक्टरों की सलाह जरूरी होती है। जबकि इस बिल के तहत 20 हफ्ते तक हमल को खत्म करने के लिए महज एक डॉक्टर की सलाह लेना होगी। जबकि कुछ बास मखसूस खवातीन को 20 से 24 हफ्ते के दरमियान हमल खत्म करने के लिए 2 डॉक्टरों की सलाह लेना होगी। इस बिल में ये फैसला करने के लिए कि अगर रहम मादर में किसी बच्चे की जिस्मानी साख्त में कोई कमी है तो आया 24 हफ्ते के बाद हमल को खत्म किया जा सकता है। इसके लिए रियासती सतह का मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर भारत की वैक्सीन मैत्री पहल के बारे में आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बयान देंगे। राज्यसभा में रेलवे, खुराक को डब्बाबंद करने की सनत और सियाहत की वजारतों के कामकाज पर बहस होगी, जबकि लोकसभा में साल 2020-21 के लिए सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों की वजारत, नीज हाउसिंग, शहरी उमूर और सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत के मुतालबात ज़र पर बहस और वोटिंग होगी। इधर मालूम हुआ है कि बीजेपी ने लोकसभा में अपने सभी अरकान को ये व्हिप जारी की है कि वो आज पूरे दिन ऐवान में मौजूद रहें। टीसीएल में सरकारी शेयर्स की फरोख्त की पेशकश पर पहले ही दिन अच्छा रद्द-ए-अमल सामने आया है। गैर खुर्दा सरमायाकारों की जानिब से इसके बुनियादी साइज के 2.19 गुना शेयर्स खरीदे गए हैं। खुर्दा सरमायाकारों के लिए बोली का अमल आज शुरू होगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। मुल्क में कोविड-19 वैक्सीन लगाने की मजमूई तादाद 3 करोड़ 48 लाख से ज्यादा हो गई है।
اس میں حفظان صحت کے وہ 75 لاکھ کارکن شامل ہیں جنہوں نے پہلی خوراک لے لی ہے، اور حفظان صحت کے وہ 45 لاکھ سے زیادہ کارکن بھی شامل ہیں جنہوں نے دوسری خوراک لے لی ہے۔ کل 19,11,000 سے زیادہ لوگوں کے ٹیکے لگائے گئے تھے۔ مدھیہ پردیش سرکار نے اعلان کیا ہے کہ اندور اور بھوپال میں آج سے رات کا کرفیو نافذ کیا جائے گا۔ ان دونوں شہروں میں گزشتہ چند ہفتوں سے کووڈ کے معاملات میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تفصیلات ہمارے نامہ سے۔ ریاست کے محکمہ داخلہ نے اپنی ہدایات میں کہا ہے کہ بھوپال اور اندور میں سبھی دکانیں اور دیگر کاروباری ادارے رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک بند رہیں گے۔ اس پابندی کا اطلاق دوا فروشوں اور راشن کی دکانوں پر نہیں ہوگا۔ سبھی طرح کا غیر ضروری ٹریفک بند رہے گا۔ صرف اسپتالوں، ہوائی اڈے، ریلوے اسٹیشن اور بس اڈوں سے ضروری ٹریفک خدمات کی اجازت ہوگی۔ جبل پور اور گوالیار شہروں میں بھی سبھی دکانیں اور کاروباری ادارے رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک بند رہیں گے۔ 100 سے زیادہ لوگوں کے اجتماع والے کسی بھی پروگرام کے لیے انتظامیہ سے پیشگی اجازت لینا ہوگی۔ بھوپال سے پوجا وردن کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم عرفان۔ انتخابی کمیشن نے آندھرا پردیش میں تروپتی لوک سبھا حلقے اور کرناٹک میں بیلگام لوک سبھا سیٹ کے ضمنی چناؤ کا اعلان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف ریاستوں کے 14 اسمبلی حلقوں کے ضمنی انتخاب کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ پولنگ اگلے مہینے کی 17 تاریخ کو ہوگی، جبکہ ووٹوں کی گنتی 2 مئی کو کی جائے گی۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے پڈوچیری میں بڑی سیاسی پارٹیوں بی جے پی، کانگریس اور آل انڈیا انا ڈی ایم کے نے اسمبلی انتخابات کے لیے اپنے اپنے امیدواروں کی فہرست جاری کی ہے۔ آسام میں اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے آج نام واپس لینے کا آخری دن ہے۔ اس مرحلے میں 1 اپریل کو 39 سیٹوں کے لیے پولنگ ہوگی۔ مرکزی وزیر اور بی جے پی کے سرکردہ لیڈر پرکاش جاوڑیکر نے ترنمول کانگریس پر مغربی بنگال کے پرولیا میں بی جے پی کی رتھ یاترا پر حملہ کرنے کا الزام لگایا ہے۔ نئی دلی میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے جناب جاوڑیکر نے ترنمول کانگریس کے شرپسند عناصر کے حملے کو جمہوریت اور بابا صاحب کی توہین قرار دیا، کیونکہ یہ بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر سمان رتھ یاترا تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس حرکت سے ترنمول کانگریس کی بوکھلاہٹ ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ اسے یہ احساس ہو گیا ہے کہ وہ اسمبلی انتخابات میں ہارنے والی ہے۔ جناب جاوڑیکر نے انتخابی کمیشن سے اس معاملے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ گجرات میں آزادی کے امرت مہوتسو کے افتتاح کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے سابرمتی سے جس ڈانڈی مارچ کا آغاز کیا تھا، اس کے راستے میں لوگوں کا کافی جوش و خروش دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ مہاتما گاندھی کے تاریخی ڈانڈی مارچ کی یاد میں اسی طرز پر یاترا نکالنے سے ایک بھارت شریشٹھ بھارت کی عکاسی کے لیے سب سے بڑا وسیلہ بھی فراہم ہوا ہے۔ کرکٹ میں کل رات احمد آباد میں تیسرے ٹوئنٹی میچ میں انگلینڈ نے بھارت کو 8 وکٹ سے ہرا کر 5 میچوں کی سیریز میں 2-1 کی سبقت حاصل کر لی۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ارجمند علی خان۔ شکریہ اسلم۔ آج راجدھانی سے شائع ہونے والے اردو کے تقریباً سبھی اخباروں نے ریلوے اور LIC کی نجکاری نہ کرنے کے حکومت کے بیان کو اپنے پہلے صفحے پر نمایاں طور پر جگہ دی ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے ریلوے کے وزیر پیوش گوئل کے اس بیان کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے کہ ریلوے میں بڑی اصلاح کی جا رہی ہے، جس میں مسافروں کی حفاظت اور انہیں بہتر سہولیات فراہم کرنے پر زور دیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے حکومت نے ریلوے کو مستقبل کے لیے تیار کرنے کے مقصد سے قومی منصوبہ 2030 بنایا ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے وزیر صحت ڈاکٹر ہرش وردھن کے اس بیان کو اپنے پہلے صفحے پر نمایاں طور پر جگہ دی ہے کہ ہندوستان 72 ممالک کو کورونا ویکسین دے رہا ہے اور گھریلو ضروریات کے لیے اس کی دستیابی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ ملک میں ترقیاتی مالیاتی ادارہ قائم کرنے کا فیصلہ، وزارت خزانہ کی تجویز کو کابینہ کی منظوری، یہ سرخی ہے ہندوستان ایکسپریس کی۔ اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت نے کووڈ-19 عالمی وبا کے دوران دواؤں اور دیگر ضروری اشیاء کے لیے خود اپنی اور عالمی ضروریات کا پورا خیال رکھا ہے۔ کابینہ نے 20,000 کروڑ روپے کے ابتدائی سرمایہ کے ساتھ ترقیاتی مالی ادارہ قائم کرنے سے متعلق بل کو منظوری دے دی ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ سبھی بینکوں کی نجکاری نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے نجکاری کے دوران ملازمین کے مفادات کا تحفظ کرنے کا یقین دلایا ہے۔ پارلیمنٹ نے حمل کو طبی طریقے سے ختم کرنے کے لیے 24 ہفتے کی حد فراہم کرنے سے متعلق بل پاس کر دیا ہے۔
इंतखाबी कमीशन ने आंध्र प्रदेश में तिरुपति और कर्नाटक में बेलगाम लोकसभा सीट के जिमनी चुनाव का ऐलान किया है। पुडुचेरी असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।